सभी नेता बेहतर हैं साहब, बस सब लोग वादे कर लेते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाता। इस बार देखिए तैयारी है चुनाव की, अब जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता का मुद्दा ही हावी है, उसी के आधार पे वोटिंग होगी। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवे। और बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है नवाबों के शहर रामपुर में। रामपुर जहां के नवाब और जहां के रामपुरी चाकू शुरू से ही बहुत मशहूर रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ न रामपुरी चाकुओं की वो धार बची और ना ही नवाबों की नवाबियत। सियासी पृष्ठभूमि की बात करें तो रामपुर वही सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। यही वो सीट है जहां पर बीजेपी आज तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। तो चलिए चलते हैं रामपुर की तंग गलियों में, सड़कों में, चौबारों पर और जानते हैं यहाँ के लोगों का मिजाज कि आखिर 50% आबादी वाले इस रामपुर में इस बार किसके सर पे सजेगा जीत का सेहरा। रामपुर ये वही चाकू वाला शहर है जहां के चाकुओं का जिक्र पुरानी फिल्मों में खूब हुआ। अलबत्ता अब न यहाँ वैसे चाकू बनते हैं और ना ही उतनी धार बची है। हाँ, रामपुर की सियासत खूब धारदार है, जिसे यहाँ के मुसलमान खूब आजमाते रहते हैं। यही जानने हम 10 शहरों से होते हुए रामपुर में दाखिल हो चुके थे। अब मेरे पीछे जो लाइब्रेरी देख रहे हैं इसका नाम है रजा लाइब्रेरी। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसे रामपुर के नवाबों द्वारा बनवाया गया था। रामपुर से नवाबियत तो चली गई है, लेकिन यहाँ के नवाब अब भी किसी सियासी पार्टी के तहत लोगों के बीच में अपनी पहुँच रखने की कोशिश में रहते हैं। यहाँ के नवाब काजिम उर्फ नवेद मियाँ 4 बार से स्वार सीट से विधायक रहे। कांग्रेस के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस की यहाँ जमानत जब्त हो गई थी। एक बार फिर से कांग्रेस अब इसी नवाब फैमिली के दम पर रामपुर में ताल ठोक रही है। इस बार जो नवेद मियाँ हैं उन्हें रामपुर सीट से मैदान में उतारा जा रहा है और वहीं उनकी जो स्वार सीट है वहाँ से उनके बेटे हमजा को मैदान में कांग्रेस उतारने जा रही है। देखते हैं। रामपुर का लंबा इतिहास है। आजादी के संघर्ष में भी रामपुर का नाम जुड़ा रहा। यहाँ का नवाब खानदान सियासत में अच्छी खासी दखल रखता रहा। रामपुर में बीजेपी का कमल कम ही खिला। यहाँ या तो नवाब खानदान के वारिस हुक्मरान बनते रहे या फिर आजम खान रामपुर में सियासत की धार को चमकाते रहे। तो रामपुर में अब सियासी तपिश बढ़ने लगी है। रामपुर वो सीट है जहां से बीजेपी आज तक विधानसभा सीट नहीं निकाल पाई है, लेकिन यहां का इस वक्त सियासी गणित समझना हो तो आप इस किला गेट पर लगे हुए तमाम पोस्टर, जो सियासी पोस्टर है, उनसे समझ सकते हैं। ये बीजेपी का पोस्टर है। बीजेपी के लिए ये सीट एक तरीके से प्रेस्टीज इशू है और पूरे शहर में बीजेपी के तमाम लोगों के पोस्टर पड़े हुए हैं। आप इसमें जो पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद देख रहे हैं, ये पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, इस बार बीजेपी में है। अगर टिकट मिल गया तो ये बहुत कुछ गुना गणित बिगाड़ देंगे। कांग्रेस एक बार फिर से उसी नवाब फैमिली के साथ मैदान में उतरने वाली है। रामपुर में सियासी अदावत नवाब खानदान और आजम खान के बीच रही है। एक वक्त में नवाब खानदान की तूती बोलती थी। 80 के दशक से आजम खान ने रामपुर की सियासत में दबदबा बनाना कायम किया, जो आज तक जारी है। मासूम अली साहब, एक बहुत ही मासूम सा सवाल है जी, बताइए। सियासत पे है कि इस बार क्या लग रहा है यहाँ का मिजाज? साहब यहाँ का मिजाज जो है, जो पहले से चला रहा है वही होना है। आजम खान साहब, आजम खान ही जीतेंगे। अच्छा, और वैसे इस बार तो कौन खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा साहब। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो साहब यहाँ पे तो बेकार हैगा सब कुछ करना। कुछ कहना आप देख लेना, वो जेल में होंगे तब भी जीतेंगे और शहर में होंगे जब भी जीतेंगे। ये तो सब। तो अच्छा, वो जेल में चले गए, उससे उनके जो वोटर है वो निराश हुए हैं या उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, उनके साथ में है, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। खास बात ये कि रामपुर के गरीब मुसलमानों में आजम खान ने अच्छी पैठ बनाई और समाजवादी पार्टी का गढ़ तैयार किया। आजम खान और उनके समर्थक रॉबिन हुड टाइप इमेज को रामपुर में दिखा कर वोट बटोरते रहे। इसे नियति कहें या क्या कहें, रामपुर के जो सबसे कद्दावर नेता हैं आजम खान, उनके कहीं पे पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही पोस्टर हो ना हो, वो लोगों के दिलो दिमाग में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर किसी से जब बात करो तो वो इसी का जिक्र करते हैं कि उनका नेता आजम खान है। कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और यहाँ के क्या सियासी गुणागणित है वो समझने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? फरहत अली खान।
फरद अली खान साहब, क्या है रामपुर का इस बार का सियासी मिजाज? देखें, सियासी मिजाज जो है वो इस वक्त में ये बना हुआ है कि आज़म साहब जो यहाँ के दबंग और अच्छे राजनेता थे वो अंदर हैं। तो इस वक्त में हम सारे लोग जो हैं वो सेकंड नंबर की रो को तलाश कर रहे हैं। रामपुर यूपी का इकलौता शहर होगा जहां मुसलमान प्रत्याशी का मुकाबला मुसलमान प्रत्याशी से ही रहा है। बीजेपी यहां टक्कर में ही नहीं रही। रामपुर में पहले कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी जीतता रहा जो नवाब खानदान से रहा। अब लोकसभा और विधानसभा दोनों ही सीटों पर आजम खान के खानदान का वर्चस्व है। साहब यहाँ से तो आजम खान के निकलने के चांस हैं। आजम खान ही है। बीजेपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मुस्लिम अगर उतार देंगे तो पक्का है, तो वो जीत जाएगा। फिर बिल्कुल जीतेगा। लग रहा है आपको जीत जाएगा? और वरना आजम खान का तो पक्का है चांस जीतना। हाँ, अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार देगा तो वो जीतेगा, आजम खान जीतेगा? आजम खान जीतेंगे, लेकिन मुकाबला बराबर का होगा। इस बार देखिए, तैयारी है चुनाव की। अब जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएंगे। अच्छा, आजम खान साहब को जानते हैं आप? वो यहाँ से लगातार जीतते आए हैं। हाँ, वो दबंग नेता हैं। काफ़ी घर तोड़वाए उन्होंने, काफ़ी लोगों को दुख तकलीफ पहुँचाई है। एक दौर में आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में घट चुका था। वो दौर समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का था। उसी वजह से 2009 में जयाप्रदा एसपी के टिकट पर रामपुर से सांसद बनी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आजम खान ने जयाप्रदा को टिकट देने तक का विरोध किया था, लेकिन पहली दफा रामपुर के मुसलमानों ने नवाब खानदान और आजम परिवार के अलावा किसी तीसरे को अपना सांसद चुना। लेकिन 2019 में जयाप्रदा ऐसा नहीं कर पाई। उस वक्त वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। मैं जयाप्रदा जी की भाभी से मिला था दिल्ली में जाके, तो उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई कि एक बार रात के 2 बजे किसी व्यक्ति ने उनको फ़ोन कर दिया कि शमशान की दीवार गिर गई है। बोले इनको समझ नहीं आता, एक महिला को वो फ़ोन कर कर बोल रहे हैं कि रात के 2 बजे शमशान की दीवार गिर गई है। तो मैंने उनसे कहा कि सेलिब्रिटी लोग राजनीति में क्यों आते हैं? जब कोई विपत्ति आएगी, रात के 2 बजे बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, तो आदमी किससे? अपने संसद सदस्य से तो कहेगा ना। आपके पास पैसा है, आपके पास सम्मान है, तो आप क्यों राजनेता बनना चाहते हो? आप तो स्टेटस के लिए आते हो। ये स्टेटस नहीं है, ये तो समाज सेवा के लिए है। तो जो लोग समाज सेवा नहीं कर सकते, रात को 2 बजे डिस्टर्ब कोई करे, उनको पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। रामपुर मुस्लिम बहुल सीट है जहां करीब 51% मुसलमान हैं। यहां पर जीत हार मुसलमान ही तय करता है। मुस्लिम नेता लगातार इस शहर का सियासी रहनुमा रहा है। पहले नवाब खानदान से अब आजम खान के परिवार की हुकूमत है। ऐसे में रामपुर के मुसलमान से हमने जाना कि आखिर रामपुर में काम किसने ज्यादा करवाया। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आजम खान ने निर्माण कराया है और वही निर्माण हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे जो मेरे आप गेट देख रहे हैं, ये गेट आजम खान ने ही बनवाया था और इस गेट का जीर्णोद्धार उन्होंने सपा सरकार के रहते शहरी विकास मंत्री होने के नाते किया था। इस गेट का नाम उन्होंने बाबे निजात दिया था, लेकिन योगी सरकार में अधिकारियों ने इसका नाम बदलकर मेजर अब्दुल राफे खान द्वार कर दिया है। ये 2 गेट हैं जो आमने सामने बनाए गए हैं। बीच में गांधी समाधि है। ये गांधी समाधि एक दिल्ली में है और एक यहाँ पर है। यहाँ के नवाब पहले ही गांधी जी की अस्थियां यहाँ ले आए थे, जिसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करवाया गया आजम खान की तरफ से। ये जो दूसरा गेट है इसका नाम बाबे हयात है, जिसे बाद में बदलकर कर्नल यूसुफ खान द्वार कर दिया गया। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आजम खान का काम यहाँ पर दिखाई देता है। मौजूदा वक्त में रामपुर रोजगार के मामले में पिछड़ चुका है। हालांकि कुछ परंपरागत रोजगार यहाँ जारी है, जिनमें चाकू बनाने के कारखाने 2-3 ही बचे हैं। इसके अलावा मुस्लिम टोपी, जरी जरदोजी, बीड़ी बनाने के काम में मुस्लिम परिवार जुटे हैं। हाँ, एक काम ऐसा है जिसका रामपुर से वास्ता नहीं था, लेकिन एक मुस्लिम शख्स की जिद ने रामपुर को वायलिन की धुन पर झूमने को मजबूर कर दिया। तो रामपुर में इन तंग गलियों में जब हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर वायलिन बनाए जाते हैं और वायलिन यहां से भेजे जाते हैं देश के अलग अलग इलाकों में और विदेशों में भी पहुंचाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि रामपुर से ही ये वायलिन बनाने का एक बड़ा सा कारखाना है जो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि छोटे छोटे घरों में ये कलाकार हैं जो इन लकड़ियों को साज और फन में तराश के इस तरह का
रूप देते हैं। देखिए आप मेरे पीछे तमाम वायलिन लगे हैं, अलग अलग साइज़ है इनकी और उन साइज़ों के हिसाब से जो डिमांड आती है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। इसके फर्मे हैं जिनमें इन्हें तराशा जाता है ये लकड़ियों को और उसके बाद ये वायलिन की शक्ल रहते हैं। आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से बनते हैं यहाँ पर। तो पहला वायलिन लखनऊ में भेजा था, दुकानदार मना भी कर रहा था कि ये सेल नहीं होगा, बट उन्होंने बोला आप रख लो इसको, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी सेल हो आप हमें लेटर लिख देना। तो वो 1 महीने बाद सेल हो गया था और फिर आया था हमें 2 पीस और चाहिए, फिर वहाँ से वो काम स्टार्ट हो गया। तो कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये देखिए सब हाथ का ही काम है, हैंड वर्क है सब इसमें। और वायलिन जो है हैंडीक्राफ्ट ही है एक आइटम और सारा लकड़ी का ही काम होता है इसमें। हम लोकल लकड़ी ही लगाते हैं यहीं की और इसमें बकान लगाते हैं। ये अपनी इधर पर्तल होती है, ये पहाड़ों से आती है, इधर उत्तरांचल से और कश्मीर से भी आती है वो लकड़ी। कहाँ कहाँ तक जाते हैं यहाँ से जो वायलिन बनते हैं? ये देखिए अभी तो इंडिया में ही सप्लाई है हमारी, इधर साउथ में होती है, मद्रास जाता है। वायलिन बनाने के काम में तीसरी पीढ़ी जुटी है। खास बात ये कि कई कारीगरों की जिंदगी वायलिन बनाते बनाते ही बीत रही है। सुरीले साज में वो सियासत को भूल चुके हैं। हाँ, उन मुस्लिम कारीगरों का कहना है नेता वही चाहिए जो कारोबार को बढ़ाने के लिए आगे आए। बाहर क्यों नहीं जाता, विदेश में क्यों नहीं भेजते? विदेश देखिए हमारे इंडिया में ही चाइना का इतना वो है कब्ज़ा मार्केटों पे कि हर चीज़ में चाइना है। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ है चाइना की, तो इंडिया में भी चाइना का ही आता है और सारी जगह वही सप्लाई करता है। इतना हमारा यहाँ इंडिया में सेल करने में इतना नहीं पड़ पाता जितना चाइना का वहाँ से एक्सपोर्ट होकर यहाँ आन के सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि योगी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक ODOP स्कीम चलाई गई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप चाहते हैं उसके तहत इसको भी लाया जाए ताकि कुछ स्कीम्स और मिले, आपको लाभ मिल सके? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं वो उसमें योगी सरकार लाए, हमें अच्छी स्कीम दे जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें, अपना अच्छा दे सकें। जैसे हुनर हाट हमें दिया है वैसे ही ODOP भी अच्छा ही एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। रामपुर के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से तो आजम खान है या उनकी फैमिली का कोई मेंबर होता है, रामपुर के लिहाज से किसको देखते हैं, कौन सा नेता बेहतर होगा? सभी नेता बेहतर हैं साहब, बस सब लोग वादे कर लेते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाता, बाकी सब वैसे ही है। सब ऐसा ही है। आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये वायलिन का फ्रेम है, ये फ्रेम बनाते हैं हम। वायलिन का फ्रेम यहाँ पर बनाया जा रहा है और ऐसी फ्रेमिंग करते हैं नेता भी, हाँ, लेकिन बाद में उनको फुलफिल नहीं कर पाते। सब फुल क्या, बस रामपुर है, एक छोटा सा मुल्क है, इसमें वादे कर लेते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाता। आजम खान साहब ने काम किया है यहाँ के लोगों ने? साहब आजम खान ने भी काफ़ी काम किया और बहुत काम किया उन्होंने। रामपुर मुस्लिम तहजीब का शहर है, इसलिए दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद की तरह ही यहाँ का दस्तरखान मशहूर है। यहाँ के लोग बिरयानी, कबाब, कोरमा, शाही टोस्ट, दलीम खाना पसंद करते हैं। वहीं यहाँ का हबशी हलवा भी काफी मशहूर है। 70-80 साल से यहाँ पर बेच रहे हैं, बेसिकली 1930 से बेच रहे हैं, बट इसके शेफ अफ्रीका से आए थे, इसलिए इसे हबशी हलवे का नाम दिया गया और कई सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है, यहाँ से विदेशों तक जाता है। चलिए, अब ये बात तो हलवे की हो गई, अब थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं। इस बार रामपुर की सियासत किस तरफ जाती दिख रही है? देखिए सब, अभी तो हम सियासत से तो बहुत दूर हैं, मगर ये कोई समझ में नहीं आया। फिर भी एज ए कारोबारी आपको क्या लगता है, आपके यहाँ से आजम खान बड़े नेता हैं और भी दूसरे नेता हैं, बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, सभी मैदान में उतर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है? देखिए सब लोग तो बीजेपी को कह रहे हैं, मगर अब समाजवादी का भी गड़ रह चुका है। अच्छा, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हलवा बनाने वाले शख्स बड़े ही ज़हीन मिजाज के निकले, सियासत से वास्ता नहीं रखना चाहते, बस कारोबार से सरोकार है और ऐसी ही सियासत पसंद भी है। भाई मेरे जहन में तो यह है, सबसे पहले कारोबार मिलना चाहिए, और अगर कारोबार नहीं है तो आदमी के पास कुछ नहीं है। और सबसे पहली बात, अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है, अगर आपके पास कारोबार और पैसा है तो आप खरीद सकते हो, बस ये कहना था। चलिए, तो डिसाइड नहीं किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि हम वोट देने के लिए जाते हैं, हमारा सियासत से सिर्फ इतना ही नाता है, लेकिन कारोबार को जहन में रखकर, विकास को जहन में रखकर वोट देंगे। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी कोई भी आ सकता है। रामपुर को नवाब फैजुल्लाह ने बसाया था,
तब से ये शहर नवाबों की जागीर रहा, लेकिन आजम खान ने उस जागीर में अपनी सियासी विरासत का ऐलान ऐसा किया कि अब तक आजम खान की सियासत रामपुर पर काबिज है। लेकिन अब आजम खान करप्शन केस में जेल काट रहे हैं। उधर बीजेपी रामपुर में अपनी जीत का ख्वाब पूरा करने की जुगत में है। रामपुर की गली गली घूमने पर ये तस्वीर हमारे सामने साफ थी कि बिना रामपुर के मुसलमानों की मर्जी के यहाँ सियासी रहनुमा तय नहीं हो सकता। आज रामपुर से बड़े मियां की टीम को दीजिए इजाजत। अगली दफा किसी और मुस्लिम बहुल शहर में पहुंचेंगे और पूछेंगे, बड़े मियां किधर चले।